नेगोशिएशन एक्ट 1881, सेक्शन 138, प्रोसेस ऑफ 138, पर्पज ऑफ 138, लैंडमार्क जजमेंट 138, that is an unlawful and immoral act cannot give rise to criminal liability. Myself, Gurdeep Singh Poglo. Today we will learn about 138 of Negotiation Act 1881. Process. The aggrieved person will be sent a legal notice to accused regarding dishonor of check for insufficient funds. If accused will not comply in a due period as per due course of law, the legal action taken by the aggrieved person. इसका सब तो 138 1881 का सब तो पहला प्रोसेस ये है कि जो पीड़ित है, जिसको चेक मिला है, वो बैंक का सर्टिफिकेट लेकर एक लीगल नोटिस जो कि 1 महीने के लिए होएगा एक्यूज्ड नू देगा और उसके बाद 15 दिन के लिए और वेट करेगा। टोटल 1.5 महीने का प्रोसेस है। जेकर एक्यूज्ड कंप्लायंस नहीं करता तो एग्रीव्ड पर्सन जड़ा है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास केस डाल सकता है। नेक्स्ट पर्पज, 138 का पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ सेक्शन 138 डेवर्ट एंड अदर लाइबिलिटी मीन ए लीगली इनफोर्सेबल डेवर्ट एंड अदर लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है जेड़े कर्ज है, लीगली कर्ज है और या देनदारी है, वो ही 138 में आएगा, लीगल इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट, it could pass from hand to hand by negotiation like any other goods. जिस तरह हम और व्यापार कर रहे हैं और लेन देन कर रहे हैं, सामान इधर उधर बेचते हैं, ऐसे ही चेक का प्रोसेस होएगा। A unlawful and immoral contract is an agreement between two or more parties that is not acceptable as per 138। इसका मतलब ये है जे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी है या इमोरल एक्टिविटी है, वो एग्रीमेंट 138 में नहीं आएगा। अब मैं एक लैंडमार्क जजमेंट बता रहा हूं इसके बारे में, जो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, जो कि अक्टूबर 15 2024, टाइटल एज सुरिंदर सिंह वर्सेस रामदेव। ऑनरेबल हाई कोर्ट की 15 अक्टूबर 2024 की जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है 138 के बारे में वो बता रहा हूं। इट इज वेल सेटल्ड लॉ that any debt and liability arising from a contract or a promise that is unlawful, immoral or not legally enforceable does not attract the provision of 138। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह बोला है कि अगर कोई कर्ज और देनदारी अलीगल है तो उसकी कार्रवाई 138 में नहीं होएगी, 138 में उसकी कार्रवाई नहीं डलेगी। नेक्स्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक और बात कही, वो बता रहा हूं। ए पेमेंट मेड एज ए ब्राइब, मैंने रिश्वत, ए पेमेंट मेड एज ए ब्राइब बीइंग एन इलीगल एंड इमोरल ट्रांजैक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट, दैट इज नो लीगली इनफोर्सेबल डेब्ट एग्जिस्टिंग इन दिस केस। इस केस में जो रिश्वत का लेन देन हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है रिश्वत का जो लेन देन है वो लीगल है, इमोरल है, वो भी
138 में नहीं आएगा, उसकी कार्रवाई नहीं होएगी। अब मैं थोड़ा और इसके बारे में ब्रीफ करता हूं। जैसे हम सेल ऑफ गुड्स का एग्रीमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, उसका लेन देन करते हैं, ऐसे कोई कॉन्टेक्ट करते हैं, इसी तरह ये जिहड़ा है 138 की चेक की कार्रवाई होएगी। फॉर एग्जांपल कोई इलीगल इमिग्रेशन है और इलीगल माइनिंग है, इलीगल कोई ब्लैकमेलिंग है, इलीगल कोई काला मनी है, जो भी इलीगल है वो 138 में नहीं आएगा। थैंक यू। ओके, इफ लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like and share my video. Thank you. Okay.